प्रलय के समय संपूर्ण जगत अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाता है और केवल परम सत्ता शेष रहती है। प्रलय काले समग्रम जगद व्यक्तावस्थां गच्छति। केवलम परम तत्वे शिष्यते। परम तत्वमेव शिष्यते। सिर्फ जो परम तत्व है वही रह जाता है अव्यक्त अवस्था में, अदरवाइज वह विलीन हो जाता है। एट द टाइम ऑफ cosmic dissolution, the entire universe returns to an unmanifest state and only the supreme reality remains. भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में स्थित रहते हैं। Lord Vishnu rests upon the Ananta Sesh in the state of yogic repose. भगवान विष्णु अनंत शेषे योग निद्रायाम स्थितः भवति। शेष, शेष का अर्थ है वह जो सब कुछ समाप्त होने जाने के बाद भी बचा रहता है, शेष रहता है। शेषः सः यः सर्वनाशंतरमपि अवशिष्टः तिष्ठति। अवशिष्ट बच जाता है। शेष मीन्स दैट विच रिमेन्स इवन आफ्टर एवरीथिंग एल्स हैज कम टू एन एंड। क्षीर सागर, क्षीर सागर उस अव्यक्त संभावना का प्रतीक है। अव्यक्त उसका प्रतीक है जहां अभी नाम और रूप प्रकट नहीं हुए हैं, न नाम है न रूप है। क्षीर सागर तस्य अव्यक्तस्य संभावना क्षेत्रस्य प्रतीकः अस्ति यत्र नाम रूपे अद्यपि न प्रकटे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, अद्यापि न प्रकटे। द ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर, symbolizes the unmanifest field of potentiality where names and forms have not yet emerged. भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। A divine lotus emerges from the navel of भगवान विष्णु। भगवतः विष्णु नाभे दिव्यम कमलम प्रादुर्भवति। उनके नाभि से एक दिव्य कमल का प्रादुर्भाव होता है। कमल, द लोटस, symbolizes creation, purity, and the unfolding of the consciousness. कमल सृष्टि, पवित्रता और चेतना के विकास का प्रतीक है। कमलम सृष्टेः पवित्रतायाः चैतन्य विकासस्य च प्रतीकम अस्ति। Upon that lotus appears भगवान ब्रह्मा, who assumes the task of creation. उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और सृष्टि निर्माण का कार्य ग्रहण करते हैं। तस्मिन् कमले ब्रह्मा प्रादुर्भवति तथा सृष्टि निर्माण कार्यम गृह्णाति। ब्रह्मा अपने उद्गम को जानने का प्रयास करते हैं और विचार करते हैं, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा सीक्स टू डिस्कवर हिज ओरिजिन एंड वंडर्स, फ्रॉम वेयर हैव आई कम। ब्रह्मा स्वमूलम ज्ञातुमिच्छति तथा चिंतति तथा चिंतयति अहम कुतः समुत्पन्नः। मैं कहां से आया हूं। This narrative teaches that creation arises from a deeper unseen foundation. The creation arises from a very deep unseen foundation. यह कथा बताती है कि सृष्टि किसी गहरे अदृश्य आधार से उत्पन्न होती है
अयम आख्यानः बोधयति यत् सृष्टिः कस्यचित् गंभीरस्य अदृश्याधारस्य उद्भवति। विष्णु यहाँ सर्वव्यापक चेतना और ब्रह्मांड के आधार का प्रतीक है। भगवान विष्णु symbolizes the all pervading consciousness. In fact, the word Vishnu means all pervading. So, Bhagavan Vishnu here symbolizes the all pervading consciousness that underlies the universe. Atra Vishnu sarvavyāpak chaitanyasya विश्व आधारस्य च प्रतीकः अस्ति। ब्रह्मा का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ब्रह्मा सृजनात्मक बुद्धि और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा represents the creative intelligence and the power of manifestation. ब्रह्मा सृजनात्मक बुद्धेः अभिव्यक्ति शक्तेश्च प्रतिनिधिः अस्ति। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि दृश्य जगत के पीछे ऐसे नियम कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। Modern science, in this contemporary science, we do recognize that the visible universe is governed by underlying principles that are not directly observable. आधुनिक विज्ञानमपि स्वीकरोति यत् दृश्य जगतः पृष्ठतः अप्रत्यक्षः नियमाः कार्यं कुर्वन्ति। मानव मस्तिष्क में भी विचारों और रचनात्मकता का उद्भव किसी गहरे चेतन आधार से होता प्रतीत होता है। इन द ह्यूमन ब्रेन एज वेल, थॉट्स एंड क्रिएटिविटी अपीयर टू अराइज फ्रॉम अ डीपर कॉन्शियस बैकग्राउंड। मानव मस्तिष्केपि विचाराः सृजनशीलता च गंभीरात् चैतन्य आधारात् उद्भवन्ति इव दृश्यन्ते। लिंग पुराण का यह प्रसंग 20वां अध्याय जो मैं पढ़ने जाऊंगा अभी, हमें केवल सृष्टि की कथा नहीं सुनाता बल्कि आत्मचिंतन का निमंत्रण देता है। This chapter, this episode from the Linga Puran is not merely a story of creation, it is an invitation to self-inquiry. लिंग पुराणस्य अयं प्रसंगः न केवलं सृष्टि कथां कथयति अपितु आत्मविचाराय निमंत्रणं ददाति। ब्रह्मा का प्रश्न मैं कहाँ से आया हूँ वास्तव में प्रत्येक मानव का प्रश्न है। Brahma's question, from where have I come, is truly the question every human being is asking. Aham kutah samutpannaha iti ब्रह्मणा प्रश्नः वास्तवतः प्रत्येकस्य मानवस्य प्रश्नः अस्ति। यदि हम ब्रह्मा की भांति अपने मूल की खोज करें तो संभव है कि हम केवल जगत को नहीं स्वयं को भी समझने लगेंगे। If like Brahma, about whom we will read in this chapter, the story, we seek the source of our own existence, we may come to understand not only the universe but also ourselves. यदि वयं ब्रह्मेव स्वमूलस्य कुर्मः अन्वेषणं कुर्मः तर्हि वयं न केवलं जगत् अपितु स्वयमपि अवगन्तुं शक्नुयाम। तो इस अध्याय को अब हम पढ़ेंगे, अर्थ के साथ पढ़ने का प्रयत्न करूंगा, आप ध्यान से सुने। हरिओम, ओम नमः शिवाय। Before we start reading, let me mention a little bit about Padma Kalp.
This is because the very first shlok of the 20th chapter starts by Rishyah Uchuhu कथम पाद्मे पुरा कल्पे ब्रह्मा पद्मोद्भवो भवत। पाद्म कल्प में ब्रह्मा कमल से किस प्रकार जायमान हुए, यह प्रश्न किया जाता है। तो कल्प क्या होता है? व्हाट इज कल्प एंड व्हाट इज पद्म कल्प? सो इन हिंदू cosmology, listen carefully. In Hindu cosmology, Padma Kalp is a vast unit of time spanning 4.32 billion years, which represents one single day in the life of the creator god Brahma. In traditional texts, it specifically refers to the era or the time, the kalp, in which Brahma emerged from the lotus, Padma, that grew from the navel of Lord Vishnu. So, how long is this period? 4,320 million solar years. 4,320 followed by 6 zeros. Those many solar years. And cosmic cycle, so it alternates between the waking day of creation and an equivalent night of dissolution. And it is frequently associated with Padma Puran, a vast Hindu scripture. These days, when we do puja, we say, Om Vishnu 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 Adya Brahmano Ditya Parardhe Shri Shwet Varaha Kalpe Vastu Vanvantare Ashtavinsati Me Kaliyuge Kali Pratham Charane Kronch Dvipe Vagara Vagara. Then we say that after that. So we are in Shwet Varaha Kalp, the Kalp that followed the Padma Kalp. This is my understanding. So in Hindu texts, there is a sequential rotation of different kalps, each governed by different events, avatars, and cosmological features. Brahma Kalp, the very first cosmic day, representing the initial creation and simultaneous birth of the Vedas. Padma Kalp, the second major era, detailing the Brahma's awakening on the lotus. Svetavaraha Kalp, the current active Kalp, beginning with Lord Vishnu taking the Varaha avatar. This is how it is described in our Shastras. So I thought I talk about this before jumping on to starting with the very first shlok in Ling Puran from the chapter 20. Rushya Uchuhu. Rushya Uchuhu. Katham Padme Pura Kalpe Brahma Padmodbhavo Bhavat Bhavam Cha Dushtavam Brahmana Purushottamah एतत् सर्वं विशेषेण साम्प्रतं वक्तुमर्हसि। सूत उवाच आसीदे कार्णवं घोरं विभागं तमोमयम्। ऋषिगण पूछते हैं, बोलते हैं कि हे सूत जी, प्राचीन काल में पाद्मकल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया? कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं कि प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल तथा घोर घनीभूत अंधकार व्याप्त था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए नील मेघ के सदृश वर्ण वाले कमल के समान नेत्र वाले मुकुट धारण किए 8 भुजाओं वाले विशाल वक्षस्थल वाले लोकों की योनि कहे जाने वाले सभी जीवात्माएं जिनके मुख से निकलती हैं, ऐसे योगात्मा तथा योगविद सर्वात्मा
नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिर्वचनीय योग में स्थित होकर हजार फणों से सुशोभित शेषनाग के अप्रतिम ओजस संपन्न ओज संपन्न अति उन्नत तथा छायायुक्त फण रूप शैया को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर स्थित उस महान पर्यक शेष शैया पर शयन कर रहे थे।